धनबाद के बीसीसीएल लोधना एरिया 10 में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग सरेआम बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करते हैं। कई अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। तमाम कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रबंधन तब भी इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं करता है। दोषियों के खिलाफ ढंग से पुलिस कंप्लेन तक नहीं की जाती है। आखिर धनबाद में चल क्या रहा है, इस मुद्दे पर हम आज लेकर आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो झरिया से लेकर धनबाद तक देवप्रभा आउटसोर्सिंग की मनमानी कंपनी के सीएमडी लाल बाबू सिंह उर्फ एलबी सिंह और एमडी कुंभनाथ सिंह की दबंगई। इनके गुंडों का कोयलांचल में तांडव और एनटीएसटी कोयला परियोजना विवाद की अगली कड़ी नक्षत्र न्यूज लेकर आया है। और अगली की कड़ी में लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह की दबंगई और इनके गुंडों के तांडव के सबूत हैं। क्या है वो सबूत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। बहुत देख लिए देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुंडों की दबंगई की खबर। चलिए ना सीधे इनके गुंडई की तस्वीर ही दिखा देते हैं। देखे तो होंगे बीसीसीएल के घायल कर्मचारियों को अस्पताल में इलाज कराते। चलिए ना लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह के गुंडों का तांडव ही दिखा देते हैं। कुंभनाथ सिंह को गिरफ्तार करो, सिंह को गिरफ्तार करो। ये छोटका छोटका टीजर से काम नहीं चलेगा बॉस। लाल बाबू और कुंभनाथ सिंह के गुंडों की गुंडई की पूरी फिल्म ही चलिए दिखा देते हैं। कसम से लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह जैसे डायरेक्टर ही ऐसी फिल्में को आए दिन झरिया से लेकर धनबाद तक हिट करा देते हैं। लाल बाबू और कुंभनाथ सिंह की ये फिल्म किसी भी दिन क्यों ना रिलीज हो, खून खराबा करा ही देते हैं। मजाल है कि कोई रोक ले लाल बाबू सिंह को, कुंभनाथ सिंह को। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग को या फिर उनके पाले हुए गुंडे को। लेकिन भाई हम नक्षत्र न्यूज हैं, ऐसे गुंडों की गुंडई ठेल के दिखाएंगे, डंका बजा के ऐसे कोयला माफिया को बेनकाब करेंगे। और जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट को भी हमारे ट्रेड यूनियन के सारे लोगों के पास है। वो ट्रेड यूनियन के एग्रीमेंट से स्पष्ट होता है कि मुकदमा बीसीसीएल के अधिकारी पर होना चाहिए कि एग्रीमेंट होने के बाद ये घटना कैसे घटी, अगर वहाँ पे आउटसोर्सिंग किया तो किसके आदेश पर गया है। और आउटसोर्सिंग के जो गुंडे लोग हैं, माफिया लोग जो चला रहा है, वो तो सीधा सीधी एकदम गुंडागर्दी है। किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई उस पर जेल, तुरंत अभिलंब जेल होना चाहिए और ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए। किस कारण से जिस बीसीसीएल ने, जिस कोल इंडिया ने उसे इतने बड़े काम दिया है, जो वर्क दिया है, और उसे बीसीसीएल अधिकारी पर हमला हो, बीसीसीएल अधिकारी पर गोली चले, बम चले, तो इसे आउटसोर्सिंग कंपनी को रहना उचित नहीं है। अब तक आपने तमाम चैनल पर लाल बाबू सिंह, कुंभनाथ सिंह और उनकी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की दबंगई की खबरें देखी होंगी, लेकिन नक्षत्र जरा हटके है। हम सीधा सबूतों पर भरोसा करते हैं और सबूत नक्षत्र न्यूज के स्क्रीन पर गुंडई की ये तस्वीर है। जगह है लोधना माइंस एरिया ऑफिस। सुबह 11:20 तक सब यहाँ सामान्य था, लेकिन देवप्रभा आउटसोर्सिंग के सीएमडी लाल बाबू सिंह और एमडी कुंभनाथ सिंह के गुंडे के आने की मानो ये खामोशी थी। खामोशी ने फिर जोर किया। तो गाड़ी से लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह के गुंडे आए। 5 मिनट के भीतर वैसा लाठीचार्ज किया कि बीसीसीएल कर्मचारियों की हालत गंभीर हो गई। लाल बाबू सिंह के गुंडों की पिटाई से इतने गंभीर कि जिंदगी अब अस्पताल में कराह रही है। लाल बाबू सिंह और कुंभनाथ सिंह के गुंडों की गुंडई की ये तस्वीर बड़ी लंबी है, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, किसकी मेहरबानी से झरिया से लेकर धनबाद तक इतनी गुंडई, इतना तांडव और कार्रवाई 48 घंटे के भीतर लाल बाबू सिंह, कुंभनाथ सिंह और उनके पाले हुए गुंडों के खिलाफ कुछ भी नहीं। फिर नक्षत्र
तो जिस दिन ये घटना घटी थी, देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के गुर्गों के द्वारा बीसीसीएल के कर्मचारियों और अधिकारियों की पिटाई की गई थी, उस दिन हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और सवाल पूछा था कि आखिर इनकी दबंगई क्यों समाप्त नहीं की जा रही है। आज हम सबूत के साथ उपस्थित हुए हैं। लोधना एरिया 10 के कार्यालय की वो सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है, जहां पर जो गुंडे हैं देवप्रभा आउटसोर्सिंग के, वो घुसते हैं हाथों में डंडे लिए और जो उनके सामने आता है उसकी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। 4 अधिकारी 4 कर्मचारी घायल है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और आरोपों की लंबी फेहरिस्त है। सिर्फ जिला प्रशासन या स्टेट पुलिस के पास नहीं, सेंट्रल एजेंसियों के पास ईडी का छापा पड़ता है, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। सीबीआई का छापा पड़ता है, सीबीआई के कर्मचारी अधिकारियों के साथ मारपीट की जाती है। एक लंबा इतिहास रहा है। तमाम चीज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो हमारे साथ स्टूडियो से भी मेहमान है और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं। रमाकांत महतो जी हैं बीजेपी से। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुनील सिंह साहब है कांग्रेस से, बहुत स्वागत है सुनील सिंह साहब। नमस्कार। और दिलीप कुमार है हमारे सहयोगी हैं, धनबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले दिलीप का ही रुख करते हैं। दिलीप, जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि जिस दिन मारपीट हुई थी उस दिन मारपीट की घटना का हमने जिक्र किया था, कई सवाल भी हमने उठाए थे। क्या उन तमाम सवालों के जवाब मिल चुके हैं? और दूसरा कि आज हम सबूत के साथ भी उपस्थित हुए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज आ गया है जिसमें देवप्रभा आउटसोर्सिंग के गुर्गे किस तरह से लोधना एरिया 10 के कार्यालय में हमला बोलते हैं और जो उनकी आंखों के सामने आता है उसकी पिटाई कर देते हैं। क्या जो सवाल हमने उठाए थे और जो चिंताएं हमारी थी नक्षत्र न्यूज की, क्या वो सवाल तमाम जवाब मिल गए? देखिए, जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती है। ये गुंडे कितनी संख्या में थे, इस जो हरवे हथियार के साथ आए हैं, बीसीसीएल के अधिकारियों को पिटाई कर रहे हैं। जो तस्वीरें नक्षत्र न्यूज के हाथ लगी है, तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये कौन है, क्या मंशा थी, जान से मारने की मंशा थी या फिर मारपीट करने की मंशा थी, क्या मंशा थी ये अभी तक स्पष्ट हो। देखिए, ये तस्वीर सिर्फ परसों या जो घटना घटी है बीसीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट की नहीं, ऐसे धनबाद में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा तस्वीरें हैं जहां लाल बाबू के सहयोगी बोल सकते हैं, लाल बाबू के गुंडे बोल सकते हैं। लाल बाबू का जो आतंक रहा है वो हमेशा इसी तरह से अपने जो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये तस्वीर सिर्फ यहाँ नहीं है। एक तस्वीर कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने दिखाया था, जब जहाँ पे जैसे कि जो सिंदरी के विधायक हैं चंद्रदेव महतो, उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। जो रैयत की जमीन पे वो भी डंप किए थे, रास्ता बंद किए थे कुछ साल पहले की। वहाँ पे भी ऐसे ही इनके गुंडे आए थे, वहाँ तो फायरिंग तक किए थे, एक शख्स को गोली भी लगी थी। भौरा में भी ऐसे ही कहानी, जहां जहां इनका आउटसोर्सिंग चल रहा है वहां पे ऐसे ही इनकी गुंडई और दबंगई देखने को मिलती है। देखिए, बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब ये तस्वीर सामने है, उसके बाद किस तरह से कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? आरोपी पकड़े जाएंगे? इन आरोपी के पीछे कुमनाथ सिंह, लाल बाबू का सिंह जो नाम आ रहा है, उनके ये गुर्गे हैं। जिस तरह से आरोप, कई जो घायल हैं उन्होंने भी खुले तौर पे बयान दिया है, बाकायदा नाम लिया है, देवप्रभा आउटसोर्सिंग का नाम लिया है, उनके गुर्गे का नाम लिया है, लाल बाबू सिंह का नाम लिया है, कुमनाथ सिंह का नाम लिया। अब किस तरह से कार्रवाई होगी? इनके खिलाफ शिकायत भी थाने में दर्ज हो गई और जो तस्वीरें आई हैं ये बताने के लिए काफ़ी है। जैसा कि जब पहले एपिसोड जब आपने दिखाया था और आप जब एंकरिंग कर रहे थे तो उस वक्त भी हमसे सवाल पूछा, तो मैंने यही कहा था कि आखिर किस तरह से ये कर रहा है, क्यों राज्य सरकार इसके खिलाफ एक्टिव नहीं है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ईडी की अधिकारी छापामारी करने आते, कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, वो संज्ञान नहीं लेते हैं। सीबीआई के अधिकारियों पे हमला है, वो भी मामला न्यायालय में चल रहा है। तो आखिर कब तक इनकी दबंगई धनबाद के लोगों को, झरिया के लोगों को देखना पड़ेगा? यह बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल यह भी उठता है कि इसको लेकर के जो झरिया के लोग हैं, बीसीसीएल कर्मी हैं या फिर जो संयुक्त मोर्चा है, वो भी गोलबंद हो गए। आज कोयला नगर मुख्यालय का घेराव किया गया। देखिए, कोयला नगर मुख्यालय का घेराव किया गया। इस घेराव के बाद क्या आश्वासन मिला है बीसीसीएल के अधिकारी जो सीएमडी हैं, डायरेक्टर टेक्निकल हैं, उनके तरफ से ये अभी तक इसका खुलासा नहीं होना, उसके तरफ से कोई प्रेस नोट जारी किया। लेकिन एक मैं बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं, जब संयुक्त मोर्चा के जो मजदूर संगठन के लोगों ने जब कोयला नगर मुख्यालय का घेराव किया, जहां पे डायरेक्टर टेक्निकल, सीएमडी, तमाम आला अफसर बैठते हैं, तो देखिए ये सूत्र बता रहे हैं, हालांकि आधिकारिक पुष्टि नहीं है, जो सीआईएसएफ के डीआईजी हैं
जी। उन्होंने धनबाद के एक वरीय पुलिस अधीक्षक को फोन किया। देखिए, ये मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन सूत्र बता रहे, जो जानकारी अपने पास आई है कि आप किसी तरह से वहां से भीड़ को हटाने की कोशिश करें। तो आप समझिए, आज आप ये बात कह रहे हैं, धनबाद पुलिस से मदद मांग रहे हैं, तो आखिर इस मामले में क्यों नहीं धनबाद पुलिस को आप बोल रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ कीजिए? जी, जाहिर तौर पर जो CCTV मूल फुटेज आए, समस्या उनकी है उसकी तरफ, उसके समाधान की तरफ नहीं बढ़ा जा रहा है। जो बहुत सही बात आपने कही कि भाई भीड़ क्यों हटाना है, जो नामजद लोग हैं आप कार्रवाई कीजिए उन पर, ये दबाव होना चाहिए था पुलिस पर। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बातें बताई जा रही है कि सड़क को खोद दिया, उसका लेकर विवाद था जो बीसीसीएल के कर्मी अधिकारी यूज करते थे, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि डिपार्टमेंटल पैच है जो हजारों करोड़ का कोयला है, उसको लेकर अंदर अंदर घालमेल हो गई थी और उसे ठिकाने लगाने की कवायद थी और इसी को लेकर विवाद हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सच्चाई एकदम 100% सही सच्चाई है। देखिए, जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियां धनबाद में काम कर रही है, कोयला का उत्पादन कर रही है, बीसीसीएल के लिए भी ठेकेदारी प्रथा के तहत देव एंड प्रभा को आउटसोर्सिंग करने के लिए साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया में ये पैच उनको दिया गया। लेकिन देखिए, यहाँ पे पहलू समझिए इस बात को, और हम चाहेंगे दर्शक भी इस बात को समझे कैसे यहाँ पे घालमेल आउटसोर्सिंग कंपनियां बीसीसीएल के सीएमडी, बीसीसीएल के अधिकारी, बीसीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल, बीसीसीएल के जो एरिया के जीएम होते हैं उनसे साठ गांठ के करते हैं। मान लेते हैं कि उनको 2 किलोमीटर का दायरा मिला है कोयले के उत्पादन करने का, और 2 किलोमीटर के दायरे के अगर चाहे वो रैयत की जमीन हो या बीसीसीएल का अपना पैच का जमीन हो, इन्हें प्रोडक्शन करना होता है कोयला का। और देखिए, जो जहां पे ये बातें सामने आ रही है, बीसीसीएल का अपना पैच और वहां पे करोड़ों रुपए का कोयला है, जो बीसीसीएल के अधीन जो कोयला चल रही है उसका वो वहां पे आधिपत्य, वो वहां पे कोयले का प्रोडक्शन करें। लेकिन वहां पे अभी जो सूत्र बता रहे, जो जानकारी अपने हाथ आई है, जो चैनल को जो दस्तावेज मुहैया कराए गए, उसमें साफ तौर पे कि कम से कम 200 करोड़ रुपए का कोयला वहां पे। ये वो चाह रहे थे किसी तरह से डरा धमका के रास्ता काट करके वो कोयला जो उनके जुडिशियरी में नहीं है, जहां तक कोयले को उत्पादन करने का जिम्मेवारी देव एंड प्रभा को मिला, उससे आगे बढ़ के वो उस कोयला का खेल करना चाह रहे थे। कि देखिए, 200 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए बहुत बड़ा रकम होता है, उस कोयले का वो खेल करना चाह रहे थे। और वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से वो बीसीसीएल का पैच का कोयला काट करके वो ये दिखा दे कि इसका प्रोडक्शन देव एंड प्रभा ने किया, यानी कि बीसीसीएल को फायदा दिखाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए। फिर हो सकता है बीसीसीएल के जो सीएमडी हैं मनोज अग्रवाल, उनकी कोई साठ गांठ देव प्रभा के सीएमडी एमडी लाल बाबू सिंह कुंभनाथ सिंह से हो, या फिर और जो एरिया के जो अधिकारी हैं, जीएम है, महाप्रबंधक, उनसे साठ गांठ हो, और ये दिखाने कि वो 100 करोड़ 200 करोड़ का जो कोयला है उसका वो बंदर बाट करते। और किस तरह से बंदर बाट करते, ये तो आने वाले समय में जरूर दस्तावेजों के साथ खुलासा करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है, क्यों इस पूरे मनमानी पे बीसीसीएल के जो आला अफसर है वो पहले नजर क्यों नहीं रखे? और ये 100-200 करोड़ का कोयला का वो प्रोडक्शन करके क्या करते? क्या वो बीसीसीएल को दिखाते कि ये प्रोडक्शन देव एंड प्रभा कंपनी ने किया, या फिर उसे कहीं दूसरे रास्ते जो चोर बाजार एक मार्केट चलता है वहां पे खपाने की कोशिश कर रहे हैं? तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और अब जो दिलीप ने बहुत सरल शब्दों में दर्शकों को बताया है, हम उसमें ऐड ऑन कर देते हैं कि डिपार्टमेंटल पैच में कोयला रखा हुआ था, 200 करोड़ का लगभग अनुमानित है वो कोयला होगा, और उसे वो जो सरकारी उपक्रम है डीवीसी, एनटीपीसी, वहां जाना था, और उस पर लाल बाबू की नजर थी, लाल बाबू की कंपनी देवप्रभा आउटसोर्सिंग की नजर थी, और बीसीसीएल के अधिकारियों से साठ गांठ कर उस कोयले को ठिकाने लगाने की कवायद थी, और कहीं ना कहीं जो यूनियन है उसको इसकी भनक लग गई, इसी का गुस्सा उतारा गया है। हम आगे भी इसको जानने समझने की कोशिश करेंगे कि बीसीसीएल का रवैया इस पूरे मामले में क्या है। अपने मेहमानों का रुख करते हैं, हमारे साथ बीजेपी से हैं रमाकांत महतो जी। रमाकांत जी, तस्वीरें साफ बता रही है कि किस तरह से धनबाद में देवप्रभा आउटसोर्सिंग की गुंडई चल रही है। आप लोग इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा खामोशी नहीं अख्तियार कर रहे हैं। देखिए इब्राहिम जी, सबसे पहले तो ये आपके पत्रकार महोदय जो हैं दिलीप जी, मैं उन्हें बधाई देता हूं, नक्षत्र न्यूज को बधाई देता हूं कि इस प्रकार के लूट को और कानून की खुलेआम धज्जियां जो उड़ाई जा रही है इनका आप उद्भेदन जो कर रहे हैं, इसे बधाई के पात्र है नक्षत्र न्यूज परिवार। साफ जाहिर होता है कोयले का लूट का खेला है ये, और ये कोयले का लूट का खेला विशुद्ध रूप से कहां पे चल रहा है, इसका मूल गुंडा कहां पे बैठा हुआ है, वहां जो गुंडे दिखाई दे रहे हैं उस गुंडे को संरक्षण कौन दे रही है? साफ दिखाई दे रही कि वहां की जो पुलिस प्रशासन है वो दे रही है। सीआईएसएफ के डीआईजी साहब एसपी को फोन लगाते हैं, पुलिस प्रशासन को फोन लगाते हैं, कोई संज्ञान में नहीं लिया जाता है। जाहिर है
गुंडे कहां बैठे हुए हैं? ये गुंडे रांची में है, सरदार रांची में बैठा हुआ है जो जमानत पे है। लूटना है, कोयले की राजनीति का पुराना खेल है इनका, और इस कोल में पहले भी हाथ गंदे कर चुके हैं वो पार्टी। तो ऐसे गुंडों को जिनके आप पार्टी पास से निकाल बड़ा क्यों नहीं देते हैं? मजदूर यूनियन है, तो और यूनियन का मालिक भी वहीं पे बगल में ही बैठा हुआ है। अच्छा रमाकांत जी, ऐसे गुंडे आप कह रहे हैं जब, तो पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते आप लोग? किनको पार्टी से निकालेंगे? ये आउटसोर्सिंग के जो अरे भैया, हम CMD लोग है, पार्टी से क्यों निकालें? उन्हें हमारा क्या लगता है? वो हमारे माननीय सांसद तो कह रहे हैं सरकार कार्रवाई करे। वही तो कह रहा हूं कि क्यों वो नहीं तो कार्रवाई कर सरकार, आखिर कार्रवाई। हम कह रहे हैं कि FIR दर्ज हो गया है महाशय, FIR नहीं, दर्ज लाल हो गया बाबू सिंह है, जो तो बीजेपी पुलिस कार्यकर्ता को है। कार्रवाई करने आप तो फुटेज दिखा रहे हैं, अच्छा, सबूत की उनको रमाकांत जरूरत जी, नहीं है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग की जो CMD है लाल बाबू सिंह, वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। कोई नहीं है बीजेपी का कार्यकर्ता वहां। हाँ। कैसे कह सकते हैं बीजेपी का कार्यकर्ता है वो? आप नहीं, कैसे आप कह सकते हैं बीजेपी का बता कार्यकर्ता? रहे, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे नहीं, बताइए। बता रहे हाँ, उनका फेसबुक आप पेज जब खोलिएगा ना, अरे क्या है वो? बोल तो रहे, पार्टी के कौन से जिम्मेदारी पे है हम ये तो बोल रहे बताइए ना कार्यकर्ता। मैंने महाशया। कोई पद बोला? मैंने बोला कार्यकर्ता। हाँ? मैंने कार्यकर्ता बोला, कोई पद का तो नाम नहीं लिया मैंने। बिल्कुल, कार्यकर्ता आप भी हो उनके सकते फेसबुक हैं। पेज पे है कि बीजेपी के कार्यकर्ता। नहीं, बीजेपी का कार्यकर्ता कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकते हैं, कोई अभी XYZ कोई भी लिख सकता है। अब पार्टी का मेंबर के लिए आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि अभी तो मिस्ड कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी में लोग मेंबर बनते हैं। उनके पास कोई जिम्मेदारी, मैं कह रहा हूं, मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ऐसे लोग, ऐसे गुंडे तत्व, ऐसे आपराधिक तत्व लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। आप डिसोन कर रहे हैं, चलिए ये अच्छी बात है, ठीक है। और ऐसे कोई भी हो, ठीक है, ये भारत। अरे दूसरी बात, सुनील भैया 1 मिनट सुन लिया जाए। एक बार हाँ, कानून आपके हाथ में है। सुनील सिंह साहब को एक बार सिंगल नहीं, फैमिली के इब्राहिम दिखाना चाह रहे हैं। पूरे देश को इब्राहिम जी, सुनील जी को जरा सा बोलिए, इनके हाथ पे कानून है। देखिए सिंगल आपके पास फुटेज है, पूरे देश को दिखलाइए। रखिए, क्या दिखा रहे हैं आप? दिखला रहे हैं 2.5 किलो का हाथ। 26/6/2025 की घटना है। ढुल्लू महतो बाघमारा से 3 बार के विधायक रहे, धनबाद के सांसद हैं। इस बार एक नए विवाद को लेकर चर्चा में ढुल्लू महतो ने पुलिस अफसरों के सामने आउटसोर्सिंग डायरेक्टर को धमकाया, कहा तमाचा मारकर मुक्त हो गए। और देखिए दैनिक भास्कर जो प्रतिष्ठित समाचार पत्र है पूरे देश इस मामले में तो ढुल्लू महतो ने भी ब्लैकलिस्ट करने की वकालत की है ना BCCL से। ठीक है। ये है क्या? ये जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, सांसद ढुल्लू महतो जो है, उन्होंने तो ब्लैकलिस्ट करने के बात किया, और रमाकांत महतो जी यहाँ बैठ के डिसोन कर रहे, वो कह रहे भाई कार्यकर्ता। इब्राहिम जी, ये अखबार की बात कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी की, कॉलगेट से बदनाम कांग्रेस पार्टी, अखबार की सुर्खियां बनी रहती थी, वो कांग्रेस पार्टी कोयले पे बात उठा रही है। अरे भैया, आपके पास कानून व्यवस्था है। अभी रिसेंट पे बात करिए ना, प्रेजेंट पे कार्रवाई की बात करिए ना। आपके पास फुटेज है, आपके पास, उनके पास सबूत की कमी है तो आप फुटेज दे दीजिए ना उनको, और वो कार्रवाई तो करे पहले। कलेजा है तो उनपे, कोयले के पैसा से ये कर रहे हैं काम। इनका पूरा यूनियन इनके हाथ पे है। राजेंद्र बाबू चले गए दुनिया से, दिवंगत हो गए, बहुत माननीय थे। उनके बाद किनके हाथ पे हुए यूनियन? अरे ये चोर मोसेरे भाई हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी वाले। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, उन्हीं का खेला है, सत्ता उनके हाथ पे है। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के XYZ कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हो, आप कार्रवाई करिए। भारतीय जनता पार्टी बोलने नहीं जाएगी, ये मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। ये चलिए सुनील साहब, ये हिम्मत इनमें नहीं है सुनील साहब कार्रवाई करने की। जी। भारत देश में भ्रष्टाचारियों का तांडव मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में हो रहा है। पूरा देश में आप देखिए बलात्कारियों का संरक्षण मोदी जी, अमित शाह जी। जिन विषय पे बात करनी है, कोयला इनको बात करनी नहीं है। लूट में आप देखिए इनके नेता जमानत पे है, इनके नेत्री जमानत पे है, उन पे बात करेंगे ये। अरे भैया, यहाँ कार्रवाई की बात है, कार्रवाई करिए ना। अच्छा चलिए सुनील साहब, नहीं बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए। नहीं, ये अकेले बोलेंगे, नहीं धनबाद वाले जब देखिए विषय से भटकाइए नहीं। विषय से नहीं, मैं स्पष्ट वही बता रहा हूं कि आप यह बताइए, सारगिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह का भ्रष्टाचार देश में हो रहा है। मैं बहुत एकदम एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं। 21 नवंबर 2025 को धनबाद और देश के 25 ठिकानों में कोयला माफिया LB सिंह और अनिल गोयल के यहां रेड होता है। हाँ,
ईडी का रेड होता है कुत्ता छोड़ जो देना। भारत सरकार के नेतृत्व अमित शाह जी के अंदर में आता है और रेड होता है और 8 करोड़ कैश पकड़ा जाता है और उसको गिनने के लिए मशीन मंगाई जाती है। लेकिन आज तक ईडी क्या काम किया, उस पर कौन सा एफआईआर किया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया और किसके दबाव में गिरफ्तार नहीं किया? अगर ये विपक्ष के नेता होते तो भी जेल चले जाते। तो ईडी जो है, आप यह भी देखा होगा इसी शहर में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की चाल और चरित्र है। तो एलबी सिंह की गिरफ्तारी नहीं की गई, एलबी सिंह ने कुत्ता छोड़ दिया है ईडी पर। तो आज वही भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और संरक्षण में लूट हो रहा है, इसलिए कि सीसीएल, ईसीएल, बीसीएल सब कुछ भारत सरकार का है। आपने कहा सीआईएसएफ के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी धनबाद के बड़े पुलिस आरक्षक को फोन करते हैं कि घटना घटी है, आप एलबी सिंह को गिरफ्तार करने को बात नहीं करते हैं। सूत्रों से पता चल रहा है, वह कहते हैं कि भीड़ को हटा दो। एलबी सिंह के गुंडों ने जहां हमला किया है वह भारत सरकार का सेक्टर है, वह बाहर में हमला नहीं किया है, कार्यालय के अंदर हमला किया है। तो सबसे पहले डीआईजी साहब को, सीआईएसएफ के डीआईजी जो बैठे हुए हैं, उनको जाके धनबाद के बड़े अधीक्षक यहां बैठकर एलबी सिंह और उनके अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग करनी चाहिए। लेकिन वो मांग नहीं कर रहे हैं। तो किसके साथ साठगांठ है? यह अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के पास यहां का लूट के पैसा जा रहा है। आप स्पष्ट मैं करता हूं, उसी बात पर मैं बताया कि आप सांसद, धनबाद का सांसद डुल्लू महतो जी का आप चित्र दिखला रहे तो अपना बयान दे रहे थे। सारिक जी, इस बात को समझने का है, इसीलिए मैं इसको आपको दिखलाया कि बाघमारा के धनबाद के विधायक, धनबाद के सांसद महोदय डुल्लू महतो जी ने आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ बैठते हैं और वहां के पुलिस पदाधिकारी भी बैठे होते हैं। और उस बीच में जब चर्चा चलती है तो जो रेस्ट हाउस होता है वहां पर, सीनीडी गेस्ट हाउस होता है धनबाद का, उस गेस्ट हाउस में उस पदाधिकारी, पुलिस एसडीपीओ के सामने, पदाधिकारी के सामने, सीसीएल के पदाधिकारियों के सामने, आउटसोर्सिंग कंपनी के, हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी के जो जीएम होते हैं श्री कौशल पांडे जी, उनको गाली गलौज करते हुए मारपीट करने का दौर लगाते हैं। लेकिन कोई भी कार्रवाई वहां पर नहीं करती है सीआईएसएफ के पदाधिकारी, कोई कार्रवाई नहीं करती है। सीआईएसएफ के पदाधिकारियों की उपस्थिति में घटना घटती है। उसी तरह से आपको पता है, पूरा देश जानती है कि 19 जनवरी 2025 को गिरिडीह का सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी जी, धनबाद के सांसद डुल्लू महतो जी के नेतृत्व में बागबाड़ा में कोयला पर अधिपत और कोयला के वर्चस्व के लिए दोनों ओर से गोली बम चलता है, जिसमें एसटीबीओ गंभीर रूप से बागमारा के घायल होते हैं और उनका दुर्गापुर में इलाज होता है तो उनकी जान बचती है और आजसू के और बीजेपी के कार्यालय जलाए जाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की चाल और चित्र, किसके नेतृत्व में? और आज तक डुल्लू महतो पर और आज तक गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? क्या मामला है कि पूरी तरह से पैसा इन लोग लूट कर अमित शाह जी, मोदी जी के संरक्षण में। आपका सवाल कंप्लीट हो गया रमाकांत जी। चलिए मैं आप देखिए, जो एक आप अपनी बात रखिएगा, ये जो आप राज्य सरकार बोल रहे, जिला प्रशासन एकदम कार्रवाई करनी चाहिए, हम भी वकालत करते हैं। लेकिन सुनील साहब ने एक पॉइंट दिया, भाई ईडी ने कार्रवाई की, रेड मारा, कई दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस भी जब्त किया गया, ईडी की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, ईडी की तरफ से उनकी एक प्रक्रिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां जिम्मेदार है? नहीं, आपको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, ठीक है। दूसरी बात, ये अपनी उनकी कार्रवाई करने की अलग एक प्रक्रिया है, उस प्रोसेस में वो कार्रवाई कर रही है। उसमें राज्य सरकार को जितनी मदद करनी चाहिए थी, ईडी पर मान लीजिए कुत्ता छोड़े गए या उनको जांच करने में वहां पे अव्यवस्था पैदा की गई, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। वो उन्होंने ये किए नहीं, क्योंकि ये कोयले से इनकी उगाही होती है, अवैध कोयलों से। दूसरी बात, ये 2-3 सवाल इन्होंने खड़े कर दिए कांग्रेस पार्टी के काबिल प्रवक्ता ने। पहला तो इन्होंने कही कि भाई वो जो सीआईएसएफ के जो बड़ी अधिकारी है, जो उन्होंने एक डीआईजी ने एक यहाँ के बड़ी पुलिस अधिकारी को फोन किया और उन्होंने ये मांग नहीं किया कि भाई इन लोगों को अरेस्ट करिए। भैया, तो जब एफआईआर हो गया है, जांच आपको करना है, तो फिर वो क्या कहेंगे? पहले तो वो अपना ऑफिस बचाए ना। पहले उनकी मांग कर रहे हैं कि भाई हमारे ऑफिस पर यहां आगजनी नहीं हो जाए, तोड़फोड़ नहीं हो जाए, कर्मचारियों को क्षति नहीं हो जाए। उनके कर्मचारी, बीसीसीएल कर्मचारी जब वहां पे अच्छा विरोध कर रहे हैं तो वो सीनियर पुलिस अधिकारी से संरक्षण मांग रहे, हेल्प मांग रहे, और इस तरह से जब लोग कार्यालय में घुस जा रहे हैं उस समय तो उसको भी कार्रवाई करने की मांग करें। दूसरी बात आप समझिए
जब वहां एफआईआर दर्ज हो गया है इब्राहिम जी, तो उसमें कार्रवाई करने से क्या दिक्कत है? सारे सबूत उनके पास नहीं तो आपके पास है, यहां से ले जाए पुलिस, यहां से ले जानी चाहिए। मतलब 21 दूसरी नंबर बात को घटना है। घटी, ईडी का तो अभी तक कोई कार्रवाई दूसरी नहीं बात- हुआ और आज घटना दूसरी घटी, बात तुरंत है, कार्रवाई हो देखिए, जाए। वाह, क्या बात है, भारतीय जनता बर्दाश्त नहीं पार्टी कर रहे हैं, कार्य ये देख बर्दाश्त लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं। देख दूसरी लीजिए। बात है, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि माननीय सांसदों के बीच में कई तरह की झड़पें हुई। एक माननीय सांसद का नाम लेते हुए इन्होंने कहा कि उन्होंने एक अधिकारी के साथ मारपीट किया, फनाला किया, ढिमका किया। ये तो अरे साक्ष्य भैया, है, जब तो मारपीट साक्ष्य है, किया ये तो साक्ष्य है, तो ये क्या साक्ष्य वहां है। प्रशासन नहीं ये तो थी? साक्ष्य है। ये राज्य तो साक्ष्य सरकार दिखला रहा क्यों हूं कि कानून भारतीय जनता की पार्टी के धज्जियां जो उन्हें क्षेत्र दे साक्ष्य रही है? दिखला रहा हूं दूसरी बात कि है, डुल्लू महतो जी उस किस तरह से अधिकारी तो ने क्या साक्ष्य दिखला रहा एफआईआर हूं। किया? साक्ष्य उस दिखला रहा हूं। अधिकारी ने माननीय सांसदों पर या माननीय सांसद पर एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराई, और प्राथमिकी दर्ज कराई तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? प्राथमिक दर्ज की आपके पास में सरकार कोई इतना proof है? आक्रमणशील वो क्यों है? भारत सरकार के सरकार GM है। इतना वो भारत आक्रमणशील सरकार क्यों के है? GM है और भारत और ये सरकार राज्य के दबाव सरकार में की FIR मामले नहीं हुआ। को, ये राज्य सरकार की मामले को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं हुआ, हमेशा मोदी नहीं जी हुआ। के साथ और अमित शाह नहीं जी हुआ। के साथ जोड़ने का जो प्रयास कर तो रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होता इनका है? क्यों नहीं पाखंडपन कार्रवाई है होता कांग्रेस है? पार्टी का डुल्लू ये। महतो जी पर क्यों नहीं कार्रवाई होता ये है? क्यों- कांग्रेस पार्टी क्यों ये जेल पाखंडपन श्रेणी के से बाज सुरक्षा दिया है। गया? पहले जेल ये श्रेणी के अपनी सुरक्षा कार्रवाई क्यों दिया करने गया? से बाज क्यों नहीं आ रही है? जेल कार्रवाई श्रेणी की करिए ना, सुरक्षा आपको डुल्लू रोका महतो जी किसने को दिया है? गया? कौन है डुल्लू आप महतो जी? कार्रवाई करिए। साधारण सा- अच्छा अच्छा आप सुनील साहब, डुल्लू सुनील साहब, महतो से डरते सुनील हैं साहब, क्या? अच्छा ये सुनील साहब, कांग्रेस अरे पार्टी रमाकांत जी, डरती है रमाकांत जी, क्या? बाहर या दिलीप का रुख राज्य करते हैं। सरकार डुल्लू महतो से दिलीप डरती है क्या? लंबी आरोपों की लंबी फेहरिस्त है, हम लोग लगातार चर्चा भी करते आ रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है देवप्रभा आउटसोर्सिंग पर, और जो जानकारी आ रही है कि 2024-25 में वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 मिलियन टन कोयला उत्पादन की क्षमता थी, और इस बार 25-26 में 8 मिलियन टन। तो अपने जो क्वांटिटी है वो बढ़ा रहे हैं और उस तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से बीसीसीएल अधिकारियों की साठगांठ की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। दिलीप जी से। दिलीप, देखिए, जाहिर सी बात है, आपने प्रोडक्शन का टारगेट ज़्यादा दे दिया देव एंड प्रभा को। उनके पास जो पैच है, शायद उस पैच में कोयले का अभाव होगा, या फिर उस पैच से उनको कोयला का प्रोडक्शन करने में प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा दिखेगा। तो वही कारण से कि बीसीसीएल का जो पैच था, इन्होंने सोचा कि बीसीसीएल के पैच में जो कोयला है, अगर वो उसको अगर मिला लेते हैं तो जो टारगेट बीसीसीएल के तरफ से दिए गए हैं उस टारगेट को भी दिखा देंगे। प्रोडक्शन कॉस्ट जो पड़ता है, जितने ऑपरेटर्स होते हैं, बड़े बड़े गाड़ियां चलती हैं, हॉलपैक चलते हैं, पेलोडर चलते हैं, ड्रिल मशीनें चलती हैं, उसका कॉस्टिंग बच जाएगा। एक तो एक कोयला भी आ गया, हम प्रोडक्शन भी दिखा दिए, और प्रोडक्शन कॉस्ट जो उनको आता है वो बच गया। और वो जो पैसा बच गया, समझिए जो स्थानीय जीएम है वहां से लेकर के बीसीसीएल के मुख्यालय तक सिस्टम में भी सबको ले आए। तो ये घालमेल के कारण ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। देखिए, ये अच्छी बात ये रही कि जो वहाँ के कर्मी हैं या फिर ट्रेड यूनियन से जुड़े जो नेता हैं, उनको इस बात की जानकारी लगी। वो जब चीज़ों को समझे तो उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, और विरोध प्रदर्शन किए तो आज देखिए खामियाजा क्या है। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पताल में हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। आप समझिए इस बात को। क्या आने वाले समय में अगर आउटसोर्सिंग कंपनियां इसी तरह से मनमानी करती है तो क्या कोई बीसीसीएल का कर्मी अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ेगा? क्या फिर से वो मार खाएंगे, फिर से वो चोटिल होंगे? और बड़ा सवाल यह उठ रहा है, देखिए बार बार एफआईआर दर्ज की बात हो रही है। एफआईआर के कॉपी हमारे पास भी है, जो हमारे गेस्ट बैठे हुए उनको भी मैं इस चीज़ को समझाऊंगा। जिसने बीसीसीएल के जीएम ने जो कंप्लेन किया है, उस कंप्लेन में कहीं से भी देव प्रभा का नाम नहीं लिखा गया है। कहीं से भी आउटसोर्सिंग कंपनी के सीएमडी लाल बाबू सिंह का नाम नहीं लिखा गया है, कुमनाथ सिंह का नाम नहीं लिखा गया। जिन्होंने हरवे हथियार के साथ मारपीट किया, उनका भी उन्होंने एफआईआर में नाम नहीं लिखा। चलिए एफआईआर पर हम बात करेंगे दिलीप, और उस पर कहा है कि जो भी धनबाद के आरोपी एसएसपी का ही बयान है, हम उस पर भी चर्चा आपसे करेंगे। राजीव रंजन सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हाँ, थैंक यू।
सर बोल रहे धनबाद में जो हो रहा है देवप्रभा आउटसोर्सिंग की गुंडाई देखने को मिल रही है। अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई हमने उसको भी चलाया था, आज उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया है, वो भी हम दिखा रहे हैं। तो कोयला को लेकर जो वर्चस्व की लड़ाई है और वहां पर जो एक छत्र राजदेव प्रभा आउटसोर्सिंग चला रहा है, किस रूप में उसको आप देखते हैं सर, क्योंकि आपने बहुत करीब से इन चीजों को देखा है, समझा है, और क्या सरकारी अधिकारियों को घुसकर कर्मचारियों को पीटना उनके दफ्तर में कितना बड़ा अपराध किया है देव प्रभा आउटसोर्सिंग ने? हाँ, जैसा हम आपका पूरे न्यूज को सुन रहे हैं जी, बिल्कुल ये सीसीएल और बीसीसीएल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी है कोयला का प्रोटेक्शन करना। जी, राज्य की जो पुलिस है वो उनके सहयोग में रहती है, उनके साथ सीआईएसएफ भी हैं जी, तो बेसिक जिम्मेवारी उनकी बनती है। जैसा हम सुन रहे थे कि एफआईआर भी हुआ है लेकिन नाम किसी का नहीं है, तो ये बहुत दुखद है। अगर ये सही घटना है तो बहुत दुखद है। और कोयला चूंकि राष्ट्र की संपत्ति है जी, चाहे इसमें जो भी प्राइवेट कंपनी लगे हुई हो उनको मनमानी नहीं चलने देना चाहिए, मेरा ये मानना है। जो भी इसका लूट कर रहा है तो वो राष्ट्रीय संपत्ति का लूट कर रहा है। तो देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी की दबंगई की खबर आपको हम दिखा रहे हैं। बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी नक्षत्र न्यूज के पास आ गया। किस तरह से लोधना एरिया 10 में घुसकर, माइंस के एरिया 10 में घुसकर एलबी सिंह के गुर्गों ने पिटाई की, बेरहमी से डंडों से पीटा है बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों को। तो धनबाद में बीसीसीएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा। बीसीसीएल कर्मियों के संगठन ने दोषियों पर नामजद एफआईआर करने और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग तेज कर दी है और इसको लेकर बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव किया है। ऐसे में देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिक एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीसीसीएल की लोधना एरिया 10 में संचालित एमटीएसटी परियोजना को जाने वाली मुख्य सड़क को देवप्रभा आउटसोर्सिंग प्रबंधन द्वारा काट दिए जाने के बाद आउटसोर्सिंग और बीसीसीएल कर्मियों के बीच हुआ विवाद जोर पकड़ता जा रहा है। संयुक्त मोर्चा ने प्रबंधन से दोषियों पर नामजद एफआईआर करने और देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। इस मांग को लेकर कोयला भवन बीसीसीएल मुख्यालय का घेराव भी किया गया। इनका आरोप है कि सीएमडी और डीपी ने आश्वासन के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की। ये हमारे विभागीय परियोजना का मजदूर को मारा गया है आउटसोर्सिंग के द्वारा। इसी का मांग किया जा रहा है कि देवप्रभा आउटसोर्सिंग के जो संचालन है एलबी सिंह, कुंभनाथ सिंह, इस पे एफआईआर हो और इनकी जो कंपनियां चल रही है उनका ब्लैक लिस्टेड किया जाए और जो झूठा मुकदमा कर्मचारी को किया गया है उनको वापस लिया जाए। तो यही मांगी। कब तक बैठेंगे आप लोग? जब तक हमारी मांगी पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। 9/1/2024 को एग्रीमेंट हुआ था कि 10 सालों तक कोई काम बाधा नहीं होगा, वहाँ परमानेंट जो मजदूर है अपना काम करेंगे या जो भी मशीनरी सामान है वो सब मुहैया कराया जाएगा और किसी का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। लेकिन 21 तारीख को रात में 10 बजे जबरन जो है देवप्रभा का मशीन घुसाया गया। सवेरे आंदोलन हुआ, आंदोलन को उसका विरोध करने के बाद हम लोग को जो ऑफिस है आपका स्टोर हाजिरी घर, उसमें उनके गुंडों ने आकर के कुछ बीसीसीएल कर्मियों को घायल कर दिया, जिसको सेंट्रल हॉस्पिटल में इलाज हुआ। अभी तक प्रबंधन ने उनके खिलाफ केस नहीं किया। कर्मी जो बीसीसीएल कर्मी है वो सुरक्षित कैसे रहेंगे, इसके लिए मांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। डीटी और डीपी पहुँचे और वहाँ पे हम सभी संयुक्त मोर्चा के सभी लोग धरना पे थे। सबके सामने यही बात हुई कि जो लोग इसमें दोषी हैं और जो ये कराए हैं, जो आउटसोर्सिंग के गुंडे ये कराए हैं, उस पर बाई नेम एफआईआर होगा और जो देवप्रभा कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। तभी हमारा धरना स्थगित हुआ था। और कल हम लोग को पता चला कि जो एफआईआर हुआ है वो अज्ञात पे हुआ है। तो हमारी जो मांग है कि जो बाई नेम एफआईआर हो वो नहीं हुआ है, उसी को लेकर हम लोग आज धरना पे बैठे हैं। और जहाँ तक कंपनी ब्लैक लिस्टेड का बात है उसमें भी कोई प्रोसेस नहीं हुआ है और हमारे जो कर्मी पिटाए हैं, हमारे अधिकारी पिटाए हैं, उससे वहाँ भय का माहौल हो गया है।
तो वहाँ कोई जाना नहीं चाहेंगे। इसके लिए हम लोग बीसीसीएल से उनके लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन के कुछ अधिकारी देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के मालिकों को बचाने में जुटे हैं। उन्हें कर्मचारियों के हितों से ज्यादा आउटसोर्सिंग कंपनी के हितों का ख्याल है। यही वजह है कि तमाम शिकायतों के बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठा रहा। इस तरह की घटना क्यों होता है, अभी एक सोचनीय विषय है। और भी आउटसोर्सिंग चल रही है, लेकिन वहाँ पर कोई श्रमिकों द्वारा आउटसोर्सिंग के गुंडों द्वारा मारपीट तो नहीं किया जाता है, लेकिन ये कांड वहाँ पर हमेशा होते रहता है। वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग चलाते हैं बहुत दबंग आदमी हैं और वो हमेशा अपना दबंगाई दिखाते रहते हैं। कभी ग्रामीणों पर दिखाते हैं, कभी लोकल जो आसपास के बस्ती वाले हम लोग पर दिखाते हैं। इस बार भारत कोल के मजदूरों पर दिखाए, इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। तक मैनेजमेंट ने अपने लोगों के प्रति संवेदना जो है नहीं जाहिर की और ना ही अभी तक FIR हुआ। उनके गुंडे द्वारा जो मारपीट हमारे कर्मियों पे किया गया था, हमारे अधिकारियों पे किया गया था और उल्टा उन्होंने हमारे ट्रेड यूनियन लीडर को भी जो है केस में उल्टा फंसाया है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि गुंडे माफिया का जो राज है वो बीसीसीएल में चरम पर है और हमारे अधिकारी भी उसमें मिले हुए हैं। जब बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षित नहीं है तो फिर ऐसे गुंडे मवाली का जो है मनोबल बढ़ेगा ही। और धीरे धीरे ये तो एक आउटसोर्सिंग है, धीरे धीरे हर आउटसोर्सिंग में यही स्थिति है। किस आउटसोर्सिंग पर ये पूरा आरोप है? ये देवप्रभा है कंपनी और उसका जो संचालन करते हैं डायरेक्टर उर्वी सिंह और उन्नत सिंह, उनके ऊपर आरोप लगा है कि उनके गुंडे द्वारा जो है कर्मी को मारा गया है। और ज़बरदस्ती जो पेच 10 साल तक चलना था, जो मैनेजमेंट ने वादा किया था, जो लिख के दिया था, उस पर जबरदस्ती कब्जा किया। वैसे पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर है। एसएसपी प्रभात कुमार ने नक्षत्र न्यूज से बातचीत में साफ कहा कि बीसीसीएल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला निंदनीय है और इसमें शामिल कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। दोनों तरफ से मारपीट की घटना हुई है, दोनों तरफ से लोग अपने अपने बयान दिए हैं और जो एप्लीकेशन हमारे पास थाना में आया था इमीडिएटली उस पर FIR रजिस्टर कर ली गई है और FIR के रजिस्टर होने के बाद उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे अभी जो इंजर्ड है उनका मेडिकल रिपोर्ट लेना है, कुछ CCTV फुटेज हम लोग सीज किए हैं, कुछ और CCTV फुटेज सीज कर रहे हैं। उसमें देख करके जो भी दोषी होंगे, जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, वो 100% विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी और किसी को कोई उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। बीसीसीएल के लोधना एरिया 10 में कार्य कर रही देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी की ओर से मारपीट में बीसीसीएल के 4 अधिकारी और 4 कर्मचारी घायल हुए हैं, जिनमें से 1 अधिकारी और 3 कर्मचारी अभी भी इलाजरत हैं। कर्मचारियों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें सुरक्षा मिले। उम्मीद है कि इस बार पुलिस की कार्रवाई से LB सिंह और कुंभनाथ सिंह की गुंडागर्दी पर रोक लगेगी और लोग चैन की सांस ले सकेंगे। धनबाद से सहयोगी अमित के साथ दिलीप कुमार की रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। तो देवप्रभा आउटसोर्सिंग के LB सिंह पर आरोपों की लंबी फेहरिस्त है और उसी फेहरिस्त में एक और आरोप जुड़ गया है। हालांकि इस मामले में पुलिस कप्तान का कहना है कि CCTV फुटेज जब्त किया गया है और उसके आधार पर लोगों की पहचान कर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक बार दिलीप का हम रुख करते हैं और उनसे हम जानने समझने की कोशिश करते हैं। दिलीप, इससे पहले जब हमने प्रोग्राम किया था टू द पॉइंट, तो उसमें आप बता रहे थे कि BCCL अधिकारियों ने ना कोई प्रेस नोट जारी किया, ना बयान दिया जिस दिन मारपीट की घटना हुई थी। उसके बाद से भी जो FIR हुआ, FIR में तो देरी, और उसके बाद से जो हुआ वो सिर्फ आई वॉश करने के लिए 4 लाइन का, SSP साहब को मैं सुन रहा था कि 4 लाइन का FIR लिख कर दे दिया गया। तो क्या पूरे मामले को रफा दफा करने की कवायद थी ये? देखिए, मैंने शुरू से ही कहा था कि देवप्रभा आउटसोर्सिंग और कंपनी और उसके जो MD CMD हैं, BCCL के तमाम आला अफसर से अच्छे संबंध रहे और सिर्फ धनबाद ही नहीं, कोल इंडिया के चेयरमैन से भी अच्छे संबंध रहे हैं, कोयला मंत्रालय से भी अच्छे संबंध रहे। इस बात को समझिए आप, जब भी कोई आला अफसर कोल इंडिया का धनबाद का दौरा होता तो NCST पैच ही घूमने जाते, जो देवप्रभा आउटसोर्सिंग जहाँ पे काम कर रही है, या फिर RK माइनिंग जाती है। कोयला मंत्री भी आते हैं कि अपने ऑफिशियल टूर पे, तो भी NTST और वो देवप्रभा का आउटसोर्सिंग जाता है, फिर RK माइनिंग जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह उठता है कि उसके अलावा भी कई ऐसे आउटसोर्सिंग की कंपनियां धनबाद में काम कर रही हैं। BGR है, डेको है, हिलटॉप है, संजय उद्योग है, अंबे माइनिंग है, कई नई नई एजेंसियां धनबाद में आ रही। तो विवाद उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है?
तो आप समझिए इस बात को कि कितना इनका एक लॉबी काम कर रहा है, और उस लॉबी के तहत ही ये दबंगई वहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने मनमानी तरीके से कोयला का उत्पादन कर रहे हैं, सरकारी जमीन पे रैयतों की ज़मीन पे वो भी डंप बना दे रहे हैं, वन विभाग की ज़मीन पे वो भी डंप बना दे रहे हैं, रैयों तक वो ज़मीन में कोयला का उत्पादन का काम कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में देखिए, कोयला मंत्रालय को भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो जिस तरह से मैंने अभी बताया कि कोयला मंत्री दौरा करते तो NTST पैच जाते हैं, तो क्या संभावनाएं हैं, ये जो हमारे जो अतिथि बैठे हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे। कोल इंडिया के चेयरमैन आते हैं तो भी वहां जाते हैं, तो ये समझिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज किया गया है, देखिए जिस कर्मचारी को चोट लगा है, जिस प्रोजेक्ट मैनेजर को चोट लगा है, उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया है, लेकिन हाँ, जो एरिया के जो GM है उनके लेटर पैड पे कंप्लेन किया गया, और उसमें भी तकनीकी खामियां देखिए आप। कंप्लेन में आउटसोर्सिंग कंपनी का नाम नहीं है, कंप्लेन में आउटसोर्सिंग कंपनी के MD CMD का नाम नहीं है, कंप्लेन में कौन गुर्गे थे, कौन मारपीट करने आए, ये नाम नहीं है। जिस शीतल सिंह का नाम आ रहा है, जिन्होंने आउटसोर्सिंग कंपनी के फेवर में कंप्लेन किया कि उनके साथ मारपीट की गई है और 10 लाख रुपए छीनताई किया गया है, रंगदारी मांगने का शिकायत BCCL के कर्मचारियों पर किया है, लेकिन उस शीतल सिंह का भी नाम नहीं है जो घटनास्थल पर मौजूद थे और मारपीट के दौरान उनको चोटें आई है। तो इस बात को समझिए कि BCCL के जो अधिकारी हैं वो किस तरह से अपने कर्मचारियों पे दबाव बना रहे हैं, या फिर CMD का किस तरह से रोल इसमें, किस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस हमेशा क्राइम कंट्रोल करने को एक्टिव रही, और आज भी जो बयान उन्होंने दिया है, साफ तौर पे कहा है कि जो भी आरोपी वो बक्से नहीं जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जांच थोड़ी लंबी चली, क्योंकि आपने जो कंप्लेन किया है, किसी के साथ भी कोई घटना घटती है, आप रिपोर्ट दर्ज कराते तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई करती है। अगर आप नेम्ड FIR करते, उसमें लाल बाबू सिंह का नाम लेते, कुमनाथ सिंह का नाम लेते, जो उनके मैंने सुना वो जो आपने बात की थी सीनियर SP से, वो कह रहे कि मीडिया में आप नाम ले रहे हैं, मीडिया में आके आप नाम ले रहे हैं देवप्रभा आउटसोर्सिंग का, लाल बाबू सिंह का, कुंभनाथ सिंह का, लेकिन FIR में आप नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? बहरहाल लौटते आपके पास, एक बार राजीव सर का रुख कर लेते हैं। राजीव सर, ये जानना समझना आपसे चाहेंगे कि ये अब स्टेट से लेकर सेंट्रल का मामला है, क्योंकि BCCL की इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मामले में। BCCL के अधिकारी घायल है, कर्मचारी घायल है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग जैसी कंपनी जो है वहां पर मारपीट करती है, कई गंभीर आरोप लगते हैं, ED CBI से लेकर स्टेट पुलिस अलग अलग मामलों की जांच करती है, लेकिन क्योंकि जिले में काम कर रही है, धनबाद में, कोयलांचल क्षेत्र में वो कंपनी काम कर रही है, तो स्टेट के लिए लॉ एंड ऑर्डर की मुश्किलें खड़ी हो जाती है कि इस तरह की घटनाएं अगर बार बार हो रही, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ है। हाँ इब्राहिम जी, अभी मैं SSP का भी सुन रहा था, धनबाद SSP का। भले ही BCCL किसी का नाम नहीं दिया हो, लेकिन पुलिस को ये अधिकार है कि इन्वेस्टिगेशन में वो नाम ले आए। कोई भारत देश का कानून नहीं रोकता है लोकल पुलिस को कि वो इन्वेस्टिगेशन में नाम लाए। दिलीप जी की बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना। इनका बेसिकली इंडिकेशन यही है कि BCCL के अधिकारी जो हैं वो बचाना चाहते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी को। जी। तो अब यहाँ पर पुलिस ही एक रास्ता है। धनबाद पुलिस को इसमें इम्पार्शियल होना पड़ेगा और CCTV फुटेज देखें, और जिन लोगों का भी इसमें संलिप्तता है और जो लोग घायल हुए हैं उनका बयान लें। उनका 164 CRPC पूर्व में जो धारा थी उसके तहत कोर्ट में बयान करवाएं और उसमें नाम लाने का कोशिश करें जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों का जी, और इन पर कड़ी कार्रवाई करें। क्योंकि अब पुलिस पर ही ये दायित्व बनती है कि पुलिस ही इस मामले को कार्रवाई करे और पुलिस आगे बढ़े। क्योंकि जैसा दिलीप जी बार बार कह रहे हैं कि BCCL के पदाधिकारी तो मिले हुए हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि कितना इसमें सच्चाई है, लेकिन अगर ये बात सच है तो पुलिस के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात राजीव सर ने कही, और धनबाद SSP भी वही कह रहे थे, और मैं पूरा उनका बयान भी आप अपने दर्शकों को सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज जब्त की गई है और उस पर लोगों की पहचान की जा रही है और उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस इस मामले को लेकर काफी गंभीर नजर आ रही है। SSP प्रभात कुमार ने नक्षत्र न्यूज से खास बातचीत में साफ कहा कि BCCL अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट का मामला निंदनीय है और इसमें शामिल कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने।
कुमनाथ सिंह, लाल बाबू सिंह और उनकी कंपनी देव प्रभा पे आउटसोर्सिंग पे आरोप लगा है, मजदूरों को, बीसीसीएल कर्मचारियों को मारपीट करने का। ये गंभीर मामला है। लेकिन इसके अलावा जो कंप्लेन हुए हैं, जिस तरह से कार्रवाई की लोग मांग कर रहे हैं, हमारे साथ सीधे धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, इनसे जानेंगे। सर, इस कार्रवाई घटना के बाद किस तरह से कार्रवाई पुलिस करे और क्या कंप्लेन मिला आपको? देखिए, ये घटना हुई थी तो सबसे पहले थाना को सूचना मिला, थाना के द्वारा मुझे सूचना दिया गया था। मैंने पहले इमीडिएटली लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने का और व्यवस्थित रखने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया था और स्पॉट पे थाना प्रभारी, सर्कल इंस्पेक्टर और डीएसपी सभी लोग पहुंचे थे। तब तक वहां मामला शांत हो चुका था। तो दोनों तरफ से एफआईआर आया है और दोनों तरफ से मारपीट की घटना हुई है। दोनों तरफ से लोग अपने अपने बयान दिए हैं और जो एप्लीकेशन हमारे पास थाना में आया था, इमीडिएटली उस पर एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है और एफआईआर के रजिस्टर होने के बाद उस पर कार्रवाई चल रही है। जैसे अभी जो इंजर्ड है उनका मेडिकल रिपोर्ट लेना है, कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोग सीज किए हैं, कुछ और सीसीटीवी फुटेज सीज कर रहे हैं। उसमें देख करके जो भी दोषी होंगे, जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, वो 100% विधि सम्मत कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। एप्लीकेशन जो बीसीसीएल के आधिकारिक की तरफ से दिया गया, हमारे पास भी वो एप्लीकेशन, कुछ टेक्निकल इशू है, पुलिस पे आरोप लगते हैं, लेकिन अगर उस एप्लीकेशन को पढ़ाया जाए तो बीसीसीएल के आला अफसर ही नहीं चाह रहे हैं कि इसके जो आरोपी हैं देवप्रेम प्रभा के खिलाफ कार्रवाई हो। एप्लीकेशन में क्या है सर? जो एप्लीकेशन आई है वो सही में जिस प्रकार की घटना लोग बता रहे हैं और खुद बीसीसीएल के अधिकारी जिस प्रकार की घटना को बता रहे हैं कि इतनी गंभीर घटना है, और मुझे भी जो जानकारी मिली है कि किसी भी सरकारी अफसर के साथ अगर कोई घटना होती है तो बहुत ही निंदनीय है और हम लोगों के लिए वो एक चैलेंज भी है कि ये कानून व्यवस्था को धज्जी कैसे लोग उड़ा सकते हैं। लेकिन जो आवेदन आया है, डेफिनेटली अगर कानूनी रूप से बात करें तो वो बिल्कुल उस आवेदन में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है। वो 4 लाइन का आवेदन है, उसमें ग्रामेटिकल एरर भी है। हालांकि चलिए वो तो टाइपो एरर मान के उसको हमने आगे बढ़ा हुआ है, बट एकदम 4 लाइन में सिंपल लिखा हुआ है कि ये ऐसे ऐसे घटना घटी है और कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आकर के ये कार्रवाई किया गया, इस पर अगर कार्रवाई करें तो आई कैन नॉट रीड ड्राफ्ट द एप्लीकेशन। तो उस पर एफआईआर की गई है। हालांकि उसके बाद हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जब्त करके और जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। और टेक्निकल इशू बनता है सर, जब कंप्लेन आते हैं और उसमें किसी का नामजद अभियुक्त नहीं बनाया जाता है। सर, यहाँ पे भी वैसा ही कंप्लेन है, कितना चैलेंजिंग होगा उसको ढूंढना, उसको समझना, आरोपी कौन है। ऐसे आरोप लग रहे हैं लाल बाबू पे, कुमनाथ पे, देवेंद्र प्रभा पे। बहुत सारे एफआईआर अननोन होते हैं कि अगर लोग नहीं जान रहे हैं तो डेफिनेटली अननोन ही एफआईआर होती है। तो ये कोई टेक्निकल एरर नहीं है, बट जहां नोन है, जहां एक दूसरे को जान रहे हैं और मीडिया में लोग नाम ले रहे हैं, तो फिर एप्लीकेशन में क्यों नाम नहीं आया, ये इशू है। कोई बहुत मतलब हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हम तो इमीडिएटली एविडेंस पे ही काम करेंगे। तो जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल सुविधाएं हमारे पास है जिसके आधार पे हमें पता लगा लेंगे कि कौन वहां मौजूद था, किसने ये घटना को कारित किया है। आउटसोर्सिंग कंपनियों में हमेशा इस तरह का, चाहे बीसीसीएल की गलती हो, आउटसोर्सिंग कंपनी की गलती हो, स्थानीय लोग, इस तरह की विवाद हमेशा रहते हैं। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कितनी बड़ी चुनौती और क्या दिशा निर्देश जारी करेंगे? अपील करूंगा कि किसी भी कीमत में कोई भी आदमी हो, कानून को अपने हाथ में नहीं ले, अदरवाइज फिर कानूनी कार्रवाई तो होनी ही है और उसके बाद जो लोग उसमें सम्मिलित रहते हैं उनको काफी दिक्कत ही आएगा। और लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बिगाड़ता है, चाहे वो कितना भी हाई एंड माइटी क्यों नहीं हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। वी विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन। बिल्कुल, ये हमारे साथ धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी आरोपी हैं, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, आउटसोर्सिंग संचालक हो या बीसीसीएल के अधिकारी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अपने सहयोगी बंटी के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। चलिए, तो सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने कहा है कि भाई कानून से ऊपर कोई नहीं, अजाई तौर पर कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन अब तक जितने आरोप है लाल बाबू सिंह पर और उनकी कंपनी पर, उनके कर्मचारियों पर, उनके गुर्गों पर, और कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है, तो एक सवाल तो ज़रूर उठता है। रमाकांत जी का रुख करते हैं। रमाकांत जी, कितना आप आश्वस्त है कि अब कार्रवाई होगी और एक नज़ीर पेश की जाएगी? अरे देखिए, एसएसपी साहब दोनों बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पुलिस वाली जो कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पुलिस चाहेगी तो सब कुछ कर लेगी। वरीय अधिकारी जो पूर्व डीआईजी थे राजीव रंजन जी, वो सारी बातें, अनुभवी अधिकारी हैं, सारी बातें खुल करके कही। अज्ञात लोगों के द्वारा ही की गई हो, बाय नेम एफआईआर ना हुई हो, तो पुलिस चाहेगी तो पहले एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों से ही बात कर ले, उन्हीं से पहले फरिया ले, जैसे आम लोगों से फरियाती है। अब पूछ के कार्रवाई करे। और आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ में ये देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी जो बोल रहे हैं, जिन लोगों का नाम कह रहे हैं, जिन गुंडों की बात कर रहे हैं आप जी, इन लोग के ताल्लुकात बीसीसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ है, तो पुलिस का हाथ किसने बांध रखा है? उनको गिरफ्तार करे। और ऐसा हम थोड़े कह रहे हैं कि बीसीसीएल के अधिकारी दूध के धुले हुए हैं।
और कोयले का खेल है, सबको साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड को लूटने का खेल है। और यहां तो नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर डीजीपी की बहाली की जाती है। धनबाद की पोस्टिंग कितना करोड़ में बहाली वहां पोस्टिंग हुई है वो तो पहले जान लीजिए। ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं साहब, एसएसपी साहब, कि हम ऐसे 4 लाइन का एफआईआर है तो ये लाइन का एफआईआर है। पुलिस चाहेगी तो सब कर सकती है, अनुसंधान से सारी बातें आ सकती हैं। सब बातें तो वही कह रहे हैं। ज्यादा विवाद की बात करेंगे तो वही वहां से हट जाएंगे। जो करोड़ों लिहाज चुमावन देके गए हैं यहाँ पे मुख्यालय से, वो सब खलत हो जाएगा। क्या है? साक्ष्य आपके ये पास क्या? 36 घंटे से ज्यादा हो गया। साक्ष्य है क्या आपके पास? अभी तक कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस। इस तरह का आरोप नहीं लगाया। बिल्कुल किसी आईपीएस अधिकारी के लिए पैसा देने का किसी आईपीएस अधिकारी के लिए बहुत कोयले के भ्रष्टाचार की कहानी गढ़ी जा खराब बात रही आप कह रहे हैं। है। किसी आईपीएस मुख्यमंत्री से लेकर के कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बात नहीं करे। सुनील साहब, रमाकांत जी, आप बहुत सुलझी हुई बात करते हैं। किसी आईपीएस अधिकारी के बारे में बिना तथ्यों भाई ये दोनों बातें कह रहे हैं ना, क्या सुलझी हुई बात कर रहे हैं? चुमावन देखे गए, ये कह रहे ये हैं सब कि शोभा नहीं देता। क्या बिना चुमावन के गए हैं क्या? अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धनबाद का एसपी का आज के मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपने हिम्मत है तो एफआईआर करिए। आपने हिम्मत है तो एफआईआर करिए। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। आपने हिम्मत है तो एफआईआर करिए। ये साक्ष्य तो सब देखिए। भारतीय जनता पार्टी गलत जारी किया नहीं करिए। अरे अभी तक तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। एसपी एसएसपी अपनी काबिलियत से बनते हैं। जो यहाँ बयान दे रहे हैं, गोल गोल बात घुमा रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, आपके आरोप ठीक है, पर कार्रवाई क्यों किसी आईपीएस अधिकारी के बिना सबूत के हम लोग नहीं इस चीज को एंटरटेन करेंगे। सबूत की बात कर रहे हैं आप ये 36 घंटा में क्या कार्रवाई की, ये पत्रकार ने क्यों नहीं पूछा? ये गलत बात है। ये आप पूछिए ना। ये गलत बात है। देखिए, कोई तथ्य गलत आप बात नहीं बोलिए, है। आपसे तेज मैं बोलूंगा, आपसे ऊंची आवाज में बोलूंगा, बिना तथ्यों की आवाज की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर ये कहिए ना कि भाई ये 36 घंटा में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चलिए सुनील साहब, जी फाइनल कमेंट, आरोप लगा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? कोयला के वहां क्या बोली लगती है, क्या आपको मालूम नहीं है क्या? कोयला की तस्करी और चोरी कैसे होती है? आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा रमाकांत जी, वो मालूम नहीं है क्या? कौन सी मालूम नहीं है? सब जानते हैं। इनको मालूम नहीं है। ये तो कोयले के काले दाग से ढके हुए थे। अच्छा, जेल सलाखों के पीछे चले गए इनके कैबिनेट समय कम है, इनको मालूम नहीं है क्या? चलिए सुनील साहब, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या बयान देगी? सारिफ जी, बहुत स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी की जो चाल और चरित्र मैं बता रहा हूं कि 36 घंटे बताते हैं कि क्यों नहीं कार्रवाई हुआ। अब देखिए कि ईडी कार्यालय में एक पीएचडी के लुटेरे को बुलाया जाता है और उसकी सर फोड़ दी जाती है, और उसके जब सर फोड़ा जाता है तो वो कार्यालय वो जाकर रांची के हवाई नगर थाने में एफआईआर ईडी पदाधिकारी के खिलाफ में करते हैं, और खिलाफ में करते हैं। जैसे ही रांची पुलिस जाकर ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए जाती है, और जाते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी, दीपक प्रकाश जी, आदित्य साहू जी, सभी लोगों ने ईडी का प्रवक्ता बन के पुलिस का विरोध करने, यही तो चल रहा है यहाँ पे। उंगली उठा रहे नौकरियों में लूट और झारखंड सरकार पर। सरकार हो रही है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा चलिए सुनील साहब देखिए क्या कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ जो एलबी सिंह है, देव प्रभा आउटसोर्सिंग का, और उसके गुर्गे जो आतंक मचा रहे हैं वो हम अपनी तस्वीरों से दिखा रहे हैं। शब्द कम हम बोल रहे हैं, तस्वीरें ज्यादा बोल रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सेंट्रल एजेंसी हो या स्टेट पुलिस हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करके एक नजीर जरूर पेश करे। रमाकांत जी बहुत शुक्रिया आपका, सुनील साहब बेहद शुक्रिया आपका, राजीव रंजन सर हमारे साथ जुड़े थे, उनका बेहद शुक्रिया, दिलीप बहुत शुक्रिया आपका।